नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत अलर्ट। आज मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना क्या है, उसके क्या फ़ायदा हैं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, अगर आवेदन रुक जाता है तो आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस है, उसी के साथ में कितनी किस्त आती है और इसका जो प्रोसेस है आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना भारत सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसके अंदर सभी लघु एवं सीमांत किसान यानी कि स्मॉल एंड मार्जर जो फार्मर हैं उनको 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। उसके बाद में दूसरी बात कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए वो सभी किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके नाम पर ज़मीन है और जो लघु या सीमांत में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। और उसी के साथ में अगर वो किसी अदर स्टेट से हैं या फिर राजस्थान से हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान से हैं तो ई मित्र के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ में जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की पर्सनल वेबसाइट है उसमें न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में जाकर के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रधानमंत्री किसान योजना का फॉर्म भर दिया है लेकिन किस्त नहीं आई है तो उसको कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट PM किसान पे जा कर के यहाँ पे बेनिफिशियरी का स्टेटस का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। या फिर CSC के थ्रू या खुद ने भरा है तो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड CSC फार्मर पर जा कर के भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों के ऐसा होता है कि आधार कार्ड में और जो ज़मीन है उसमें नाम अलग अलग होता है या फिर आधार कार्ड में और भामाशाह कार्ड में नाम अलग अलग होता है। उस कारण से PM किसान की जो किस्त है वो रुक जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एडिट आधार फेलियर रिपोर्ट पे जाना है और इस पे जाने के बाद में आधार कार्ड की डिटेल भर करके जो नाम भामाशाह में या फिर ज़मीन में दिया हुआ है वो आपको एंटर करना है और अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। तो उससे जो किस्त रुकी हुई है वो वापस से आ जाएगी। जो आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड दिखा रहा था वो भी शो होने लगेगा। अब थोड़ा चलते हैं बैक और यहाँ पर जो मुख्य जो मेन इम्पोर्टेंट्स जो यहाँ पे इस पोर्टल पे जो पॉइंट्स हैं या जो बटन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा फार्मर कॉर्नर। सबसे पहला है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर पे अपने आधार कार्ड की डिटेल भर करके फिर आगे जो प्रोसेस है वो कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कोई आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। चलिए मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया। सॉरी, अब कैप्चा डालना है। तो चलिए मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ। अब सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं, सॉरी कैप्चा गलत था, आखिरी बार और ट्राई कर लेते हैं। कैप्चा डालना है, ये कैप्चा डाल दिया और अब सर्च पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई गांव से या फिर ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र से है तो वो रूरल वाले को क्लिक करेगा, कोई शहरी क्षेत्र से है तो वो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। चलिए मैं रूरल से ही क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है, जैसे आप गुजरात से हैं
या फिर राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, जहाँ से भी है वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरी अपनी जो डिटेल्स है उसको, सॉरी यहाँ पे गुजरात कर दिया, मैं राजस्थान का करके जो डिटेल्स हैं उसको पूरी सही से यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जालोर कर दिया, तहसील मांग रहा है, चलिए मैं तहसील डाल दी। अब ब्लॉक मांग रहा है, चलिए ब्लॉक भी डाल दिया। अब जो गांव है वो मांग रहा है, चलिए मैं गांव भी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में फार्मर नाम डालना है, अपना नाम यहाँ पे डालना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो डालना है, कैटेगरीज डालनी है। फार्मर टाइप में अगर स्मॉल है तो स्मॉल, और जो सीमांत किसान है तो वो यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। फिर अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी जो ज़मीन है उसकी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर डाल के सेव कर दे, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपका ये हो जाता है तो उसके 2-4 दिन के बाद में आपको यहाँ पे जा कर के आपको अपने आधार कार्ड नंबर डाल करके यहाँ पे चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या दिखा रहा है, 2 या 4 दिन के बाद में जा कर के। इसके बाद में पहला ऑप्शन मैंने दिखा दिया, सेकंड आधार कार्ड में और ज़मीन में नाम अलग अलग होता है तो उसके लिए ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है वो कोई भी चेक कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन अगर आपने खुद ने फॉर्म भरा है तो, और ये बेनिफिशियरी की लिस्ट खुल जाती है। अगर आप अपने क्षेत्र की बेनिफिशियरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद में एक ऑप्शन है वो है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने खुद ने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी की लिस्ट दिखा देता हूँ, आप कैसे अपने क्षेत्र की जो लिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो राज्य राजस्थान कर देता हूँ, जिला जालोर कर देता हूँ, ब्लॉक है वो जसवंतपुरा कर देता हूँ। उसके बाद में जो ब्लॉक है वो जसवंतपुरा, और गाँव तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद में गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपके गांव के होंगे जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए पेज आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन सब की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला अबाउट अस है, इसके बारे में गाइडलाइंस हैं कुछ, PM किसान वगैरह। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक लॉगिन का, एक CSC लॉगिन का। तो अगर आप CSC के थ्रू बनना चाहते हैं तो CSC लॉगिन पे क्लिक करके आप अपनी CSC ID डाल करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितने क्या है, क्या परसेंटेज है, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स है। तो यहाँ पे अब मैं आपको जन सूचना पोर्टल पे जाकर के दिखाता हूँ। जन सूचना पोर्टल पे PM किसान निधि योजना की जो स्थिति है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने क्षेत्र की जो सूचना है उसको प्राप्त कर सकते हो आप। अपने क्षेत्र में किसानों के जो भी है उसकी यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है। चलिए मैं यहाँ पे जालोर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये रहा जालोर, और गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं मोर डिटेल्स पे। अब जो तहसील है उसके मोर डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। अब जो यहाँ पे यहाँ पे जो आपका गांव है वो जो मतलब आपका जो पटवार क्षेत्र है वो सब यहाँ पे ऊपर तहसील ओपन हो जाती है। तहसील ओपन होने के बाद में आगे बढ़ते हैं। नहीं, पटवार क्षेत्र है, सॉरी। यहाँ पे मैं पावली कर देता हूँ और पटवार क्षेत्र पे क्लिक करते हैं। फिर अपने गांव जो है इस पटवार क्षेत्र में वो गांव को ओपन हो जाएंगे। अब ये गांव है वो टोटली गांव यहाँ पे ओपन हो गए। तो अब जो पटवार घर हैं वो ओपन हो गए। चलिए मैं एक को ओपन कर देता हूँ। उसके बाद में गांव खुलेंगे, गांव को ओपन करना है तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ये घूम रहा है फिर उसके साथ में अभी इसमें गांव नहीं खुलेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाती है, किसको क्या क्या मिल रहा है और यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो आ जाती है और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो जाते हैं। तो अब है यहाँ पे वापस से जाते हैं PM किसान निधि योजना में। आपकी खुद की कैसे चेक कर सकते हो उसके लिए स्वयं पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है SMF के नंबर है वो यहाँ पे डाल देने और उसके बाद में खोजे पे क्लिक करना है, आपकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।